हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं कर गुणक टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर कर गुणक क्या होता है कि करों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कर गुणक कहा जाता है। तो कर गुणक किसके बराबर हो गया? कर गुणक किसके बराबर? डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी। करों में टी टैक्स, वाई इनकम, डेल्टा किसको बताता है? परिवर्तन को। करों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कर गुणक कहा जाता है। और कर गुणक किसके बराबर होता है? माइनस बी बटे 1 माइनस बी। बी क्या होता है? एमपीसी, और 1 माइनस बी ये अब हम कर चुके हैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि जो कर गुणक है वो माइनस बी बटा 1 माइनस बी के बराबर होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले समीकरण हम लेंगे y इज इक्वल टू सी प्लस आई जी। ये हम किन्स ने जो राष्ट्रीय आय का समीकरण दिया था, प्रभावपूर्ण मांग का जो समीकरण दिया था वही है। y राष्ट्रीय आय, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो सी होता है वो मैंने आपको पहले बताया था a प्लस बी वाई। और यहाँ पे क्योंकि टैक्स लगते हैं तो यहाँ टैक्स कैसे निकलता होता है? अगर हम अपनी इनकम में से टैक्स घटा देते हैं तो वो खर्च योग्य आय आ जाती है, यानी डिस्पोजेबल इनकम। ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होगा? वाई डी। और वाई डी किसके बराबर होता है? वाई माइनस टी, यानी डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर होती है? इनकम में से अगर टैक्स घटा दिया जाए तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सी किसके बराबर आ गया? ए प्लस बी वाई माइनस टी। अब सी की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आ गया? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी। स्टूडेंट अगर आपने ये शुरुआत में समीकरण सही लिख ली तो सारा न्यूमेरिकल अपने आप आपका सही होगा। अगर यहाँ पे गलती होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये समीकरण का आपने ध्यान रखना है कि जो सी होता है कर गुणक में वो ए प्लस बी वाई डी होता है, डिस्पोजेबल इनकम होती है। और डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर होती है? इनकम में से टैक्स घटा दो तो ये वैल्यू पुट कर ले। अब इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस और माइनस माइनस। ये चिन्ह का बहुत ही ध्यान रखना आपने, अगर चिन्ह गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो बी टी प्लस आई प्लस जी। अब इस समीकरण में जिसके साथ y वाली रकम है उसको एक तरफ ले आओ। क्या आ गया? y ये प्लस कहते इधर आके माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। इसमें क्या कॉमन आ गया? y। क्या बचा? यहाँ पे 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। अब क्या है? ये इसके नीचे आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी बटे 1 माइनस बी। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 हम निकालते हैं। जब सरकार द्वारा डेल्टा टी के बराबर करों में वृद्धि की जाती है तो नई
संतुलित आय y प्लस डेल्टा y होगी। अतः समीकरण के रूप में इसमें क्या करेंगे हम, ये समीकरण है तो ये आ गया y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, ये क्या है a माइनस b, ये टैक्स है, टैक्स में वृद्धि की तो यहाँ कैसे आएगा t प्लस डेल्टा t प्लस i प्लस g बटे 1 माइनस b। तो इसको ब्रैकेट को अगर हम खोलते हैं तो क्या आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a माइनस बी टी, ये इसको मल्टीप्लाई किया माइनस b डेल्टा t प्लस i प्लस g बटे 1 माइनस b। अब इसमें से ये समीकरण नंबर 2, अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर कैसे घटाएंगे, ये लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड घटेगी, राइट वाली साइड में से राइट साइड, तो ये क्या आ गया y प्लस डेल्टा y, ये घटाएंगे तो माइनस y इज इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे a माइनस बी टी माइनस b डेल्टा t प्लस i प्लस g बटे 1 माइनस b, फिर माइनस ये वाला समीकरण a माइनस बी टी प्लस i प्लस g बटे 1 माइनस b। अब इसका एलसीएम कितना, ये y कट गया तो क्या आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ गया 1 माइनस b, तो इसको इससे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया a माइनस बी टी माइनस b डेल्टा t प्लस i प्लस g, ये माइनस है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस a, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b t माइनस i माइनस g, ये प्लस का a है, ये माइनस का कट गए, ये माइनस बी टी ये प्लस बी टी ये भी कट गए, ये i g प्लस के हैं ये माइनस के हैं ये भी कट गए, तो हमारे पास क्या बचा क्या बचा डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस b डेल्टा t बटे 1 माइनस b। अब इसको दोनों साइड को अगर डेल्टा t से डिवाइड करें तो क्या आएगा, दोनों साइडों को डेल्टा t से भाग देने पर ये क्या आ गया डेल्टा y बटे डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस b डेल्टा t 1 माइनस b इंटू 1 बटा डेल्टा t, ये इसके साथ कट गया तो क्या आ गया डेल्टा y बटे डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस b बटे 1 माइनस b। तो यही हमने सिद्ध करना था कि जो कर गुणक है वो माइनस b बटा 1 माइनस b के बराबर होता है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारी जो b का मान है वो 0.8 है और करों में हमने जो है वृद्धि की, करों में वृद्धि यानी ये क्या गया डेल्टा t इज इक्वल टू 100 करोड़ रुपए,
और स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब करों में वृद्धि होती है तो आय में कमी होती है, और जो कमी होगी तो इसका मतलब जो कर गुणक है वो माइनस में आएगा, क्योंकि आय में कितने गुना कमी होगी वो माइनस में होगा। तो इसको हम करेंगे, हमारा सूत्र क्या है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस बी बटे 1 माइनस बी। डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी तो कितना आ गया, माइनस 0.8 बटे 1 माइनस 0.8। तो ये कितना आ गया, डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी, ये कितना आ गया, माइनस 0.8 बटे 0.2। एक में से 0.8 घटाए तो 0.2, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया, 0.4 माइनस 0.4, सॉरी 4 आ गया, इसको कट करेंगे तो इसको अगर हम कट करते हैं ये पॉइंट आपस में कट जाएंगे तो इसको डिवाइड किया 4 तो माइनस 4। तो कहने का मतलब कर गुणक कितना आ गया, -4। तो अब आय अगर ज्ञात करनी है, डेल्टा वाई डेल्टा टी करों में कितनी वृद्धि हुई थी, 100 करोड़ रुपए, 100 इज इक्वल टू -4। तो डेल्टा वाई कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -400 करोड़ रुपए। कहने का मतलब अगर करों में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई तो आय में -400 यानी 400 करोड़ रुपए की कमी हुई, क्योंकि टैक्स लगने से जो खर्च योग्य आय में से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आय में से टैक्स घट जाते हैं। 100 करोड़ रुपए टैक्स लगा तो आय में 400 करोड़ रुपए की कमी हुई, माइनस हमें ये बताता है कि आय में कमी हुई है। तो ये था कर गुणक। तो नेक्स्ट हम करेंगे सरकारी हस्तांतरण भुगतान गुणक। थैंक्स स्टूडेंट्स।